क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस पेपर में आपका पूछा हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी का बुक, एससीईआरटी का बुक 6 से लेकर के आपको 10 तक कंप्लीट होना चाहिए। साइंस का 6 से लेकर के आपको 10 तक कंप्लीट होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी का बुक। उसके बाद आपका जितने भी प्रीवियस पेपर बीपीएससी का है वह आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, ट्राई आपका 1 हो, 2 हो और 3 हो, यह तीनों में आपका पूछा गया था प्रीवियस पेपर से ही मिलता हुआ जुलता हुआ, क्योंकि जो एनसीईआरटी का बुक होता है वह इसी के आधारित पर आपका क्वेश्चन बनाया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रीवियस पेपर का जितने भी क्वेश्चन है साइंस का सभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। ए ऑप्शन है बोरॉन, बी ऑप्शन है आपका लोहा, सी ऑप्शन है सिलिकॉन, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो आंसर है हमारा वह ए ऑप्शन से है, बोरॉन होता है। जो गलनांक सबसे उच्च होता है कितना होता है, तो आपका होता है 2453 केल्विन होता है बोरॉन का, ठीक है। एल्युमिनियम का 933 केल्विन होता है और सिलिकॉन का आपका है 1693, ठीक है, इतना केल्विन होता है। और लोहा का आपका होता है 1808 केल्विन, ठीक है। तो सबसे जो उच्च होता है वह गलनांक बोरॉन का होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। ए ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है आपका मैग्नीज, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही होता है, सोडियम, जो जल से हल्का होता है इसलिए सोडियम तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, पूछा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है कि एल्युमिनियम बॉक्साइड का है, कॉपर दिया गया है शनिवार, यही आपका बी ऑप्शन गलत है, इसका शनिवार नहीं होता है। जिंक का आपका क्लेमाइन होता है, आयरन का हेमेटाइट होता है, तो नहीं में आपका पूछा गया तो बी ऑप्शन आपका गलत है, सही आपका बी है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइड को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है। ए ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी ऑप्शन है सीमेंट, बी सी ऑप्शन है उर्वरक और डी ऑप्शन है फेरोमैग्नीज, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वह आपका ए ऑप्शन सही होता है, एल्युमिनियम आपका सही होता है, जो बॉक्साइड का मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन है पिच प्लेट से, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट से, सी ऑप्शन है बॉक्साइड से और डी ऑप्शन है अर्जेंटाइट से। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही होता है बॉक्साइड से। अगला है कि बॉक्साइड अयस्क है क्या। ए ऑप्शन है लोहे का, बी ऑप्शन है एल्युमिनियम का, सी ऑप्शन है तांबे का और डी ऑप्शन है सोने का, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन से एल्युमिनियम का, बॉक्साइड अयस्क है वह एल्युमिनियम का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम और डी ऑप्शन है चांदी। तो इसका आंसर सी सही होता है, एल्युमिनियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ए ऑप्शन है बॉक्साइड, बी ऑप्शन है कैलामाइन, सी ऑप्शन है कैल्साइट, डी ऑप्शन है आपका गैलेना और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ए ऑप्शन सही होता है, बॉक्साइट होता है, जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है। अगला है कि एल्युमिनियम बनने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है हेमाटाइट, बी ऑप्शन है लिग्नाइट, सी ऑप्शन है बॉक्साइट और डी ऑप्शन है मैग्नेटाइट। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, बॉक्साइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे सर्वाधिक होती है। ए ऑप्शन है हीरा, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, डी ऑप्शन है लकड़ी, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है, चांदी हो जाता है, जो विद्युत का चालकता सबसे अधिक होता है। अगला है कि निम्नलिखित अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। ए ऑप्शन है हेमेटाइट, बी ऑप्शन है सेडेराइट, सी ऑप्शन है लेमोनाइट, डी ऑप्शन है मैग्नेटाइट। ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा इसका जो आंसर होता है वह हमारा बी ऑप्शन सही होता है, हेमेटाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है। ए ऑप्शन है चूने का पत्थर, बी ऑप्शन है पिच ब्लेड, सी ऑप्शन है मोनाजाइट, डी ऑप्शन है
टाइट, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, हेमाटाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तो ऊपर से। ए ऑप्शन है आपका एल्युमिनियम के, बी ऑप्शन है तांबे के, सी ऑप्शन है कार्बन के और डी ऑप्शन है लोहे का। तो इसका बी ऑप्शन सही होता है तांबे का, तांबे से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ए ऑप्शन है आयरन, बी ऑप्शन है लेड, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है एल्युमिनियम, ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, जो लेड है वह बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है जल के साथ। अगला क्वेश्चन है कि पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ये ऑप्शन है उच्च घनत्व, बी ऑप्शन है उच्च द्रवता, सी ऑप्शन है उच्च संचालन शक्ति, डी ऑप्शन है उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर है वह सी ऑप्शन सही होता है, उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है फ्रेंसियम, डी ऑप्शन है सीरियम। तो इसका जो आंसर है वह सी ऑप्शन है सही होता है, फ्रेंसियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में है। ए ऑप्शन है लेड, बी ऑप्शन है निकल, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है आपका टीन। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, पारा होता है, जो आपका समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सीसा, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है जस्ता, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, पारा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ए ऑप्शन है पारा, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है ईथर, डी ऑप्शन है बेंजीन, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होता है, पारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन है लोहा और इस्पात, बी ऑप्शन है खिलौना, सी ऑप्शन है ग्लास और कुम्हारी, डी ऑप्शन है विद्युत। तो इसका जो आंसर है वह डी ऑप्शन सही होता है, विद्युत होता है। अगला क्वेश्चन है कि माइका क्या है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा गया। माइका क्या है। ए ऑप्शन है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, बी ऑप्शन है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, सी ऑप्शन है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक होता है, डी ऑप्शन है ऊष्मा का कुचालक और तथा विद्युत का चालक होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही होता है, ऊष्मा का चालक होता है, विद्युत का यहाँ पे कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है जर्कोनियम, बी ऑप्शन है थोरियम, सी ऑप्शन है टाइटेनियम, डी ऑप्शन है लोहा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन सही होता है, थोरियम का होता है मोनाजाइट का अयस्क। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। ए ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी ऑप्शन है कोरंडम, सी ऑप्शन है जिप्सम, डी ऑप्शन है टैल्क। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही होता है, जिप्सम होता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। ये ऑप्शन है काली का चूना, जो अनबुझा चूना कहते हैं, बी ऑप्शन है चूना पत्थर, सी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर, डी ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका डी ऑप्शन सही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। CSO4 होता है, बी ऑप्शन है CSO4 हाफ H2 होता है, सी ऑप्शन है CSO4 × H2O होता है, डी ऑप्शन है CSO4 × 2H2O होता है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही है, CSO4 हाफ H2O होता है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या आता है। ए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इसका आंसर ए ऑप्शन से कैल्शियम सल्फेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए डॉक्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है ए ऑप्शन है बूझा चूना, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, डी ऑप्शन है जिप्सम, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है, यहाँ पे जिप्सम सही होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।